आज्ञा का पालन किया और जाकर के पहुंचे महाराज विंध्याचल में और वहां जाकर के जो है शिव महापुराण की सुंदर कथाओं को सुनाना प्रारंभ किया। सब प्रकार की संहिताओं को सुनाना प्रारंभ किया और भगवान जी के जो सुंदर शिव पुराण जी की कथा है उस कथा का गायन कुंड में जाकर के वहां बिंदु को सुनाया महाराज। और ये बिंदु को जाकर के इस कथा जी को सुन करके जो है इससे प्रसन्न होकर के महाराज जो अब उस पिशाच की योनि से जो है मुक्त होता है और जब पिशाच की योनि से बिंदु मुक्त हुआ तो जाकर के अपनी पत्नी चंचला के पास पहुंचा के रास्ता में जाकर के जहाँ महादेव जी के गण जो है अब उसको जो है वहां पर उस स्थान पर कैलाश पर्वत के स्थान पर जो है बिंदु को लेकर के जाते हैं और भोलेनाथ महादेव जी की ऐसी परम कृपा हुई कि बिंदु को जब कैलाश पर्वत पर जाकर के पहुंचा तो शंकर महादेव जी की स्तुति गान बिंदु ने और चंचला ने की। इस प्रकार से सुखदेव महाराज ने कहा कि इस कथा का इतना विशेष फल है जिस कथा के प्रभाव से जो है मुक्ति संसार के बीच में प्राप्त होती है। और ये बात लोगों ने सुनी तो इन बातों को सुनकर के महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब ऐसी शंकर महादेव जी की लीलाओं के बारे में कथाएं चल रही है तो कथाएं चली अब उस स्थान की ओर ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। सौनका जी ने कैसा प्रसन्न कर दिया महाराज जिसको सुनकर के सुनदेव जी चकित हो गए। सौनका जी थक जा ऋषि लोगों ने कहा महाराज से सुखदेव जी यदि ये बात सत्य है कि महादेव जी की लीलाओं से जो है उनकी कथाओं से प्रसन्न होकर के कथाओं के प्रभाव से ऐसे दुष्ट पापी लोग भी इस मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं तो यदि कथा का सुनने का सौभाग्य प्राप्त ना हो तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे किस उपाय के करने से जो है मुक्ति मार्ग मिल सके मुक्ति धाम प्राप्त हो सके। अब कथा सुनने का सौभाग्य हो सकता सबको ना मिल सके। सब लोगों को कथा सुनने का भी सौभाग्य मार्ग नहीं प्राप्त हो सकता है क्योंकि मैंने तो पहले कहा कि कथा सुनने के लिए कथा करवाने के लिए बहुत सारी बातों का होना अति आवश्यक है। बहुत सारी चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा धन बहुत सारा है तो समय नहीं पूरी कथा नहीं मिल पाएगी सुनने कथा करवाने नहीं मिल पाएगी। आप इतनी देर यहाँ पर बैठे तो प्रभु की कृपा है, भगवत कृपा है, भगवान जी की कृपा से आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रश्न कर दिया सौनका जी ने यदि कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त ना हो तो फिर कैसे मुक्ति मिल सके कोई उपाय बता दो। तो इसके लिए बहुत सारी बातें आपको सुनाता हुआ चलूंगा। भगवान की पूजा कैसे की जाती है, भगवान शंकर जी की पूजा करने का भी बहुत सारे नियम है। उन नियमों के बारे में कथा सुनाऊंगा, उस विधान के बारे में भी आज कथा सुनाता हुआ चलूंगा कि कौन सी पूजा करने से शंकर महादेव प्रसन्न होते हैं, कौन सा कार्य करने से शंकर जी की पूजा की जाती है और कौन कौन से भगवान जी के स्वरूप है जिसमें पीर मात्रे तू सर्वत्र। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, काफी ध्यान से सुनते चलो। जब सौनका जी ने ये प्रश्न किया महाराज कि भगवान की कैसे शंकर महादेव जी की ऐसी कौन सी पूजा महान कही गई है, सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर जी की पूजा कही गई है जिसके करने से जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। वीर मात्रे तू सर्वत्र पूज्यन्ते देवता लिंगदेवे च सर्वत्र कथं संपूज्याते शिवः।
अब सूतदेव ने कहा कि भगवान की पूजा बहुत प्रकार से की जाती है। ध्यान से सुनेंगे आप इस बात को। देखिए मैं एक बात कहता हुआ चलूंगा। कहते हैं कि जो कथा सुनने वाला होता है वो कथा सुनाने वाले से भी महान होता है, जो कथाओं को सुन रहा है। एक ने कहीं तो दूसरे ने मान वो सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी जो कथाओं को सुन रहा है, जो ग्रहण कर रहा है। ध्यान से आप कथा सुनोगे तो कथाओं से आप कौन से तत्वों को लेकर के जा रहे हैं। मैंने तो पहले कहा तो सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। बात यह है कि आप ध्यान से यदि कथाओं को सुने तो आपको उस अर्थ और शब्द का पता लगेगा। सूतदेव ने कहा कि वेद मात्र में तो सारे देवतागण पूजे जाते हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो सब देवतागण वेद मात्र में पूजे जाते हैं। परंतु एक भगवान बोले शंकर ये कैसे 33 करोड़ देवी देवताओं के बीच में है जिनकी 2 स्थानों पर पूजा की जाती है। एक तो वेद मात्र में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो रही है और वेद मात्र में शंकर की भी पूजा हो रही है। परंतु शंकर जी का ये कैसा स्थान है महाराज, बाकी अन्य किसी देवताओं के लिए वो स्थान नहीं रखा गया है, और वो स्थान है लिंगेश्वर का, लिंग वेद का। जिस लिंग वेद के बीच में भगवान शंकर जी की पूजा होती है, बाकी किसी भी देवता की पूजा नहीं होती है। और भगवान महादेव जी के आगे इनके अलावा कोई भी ऐसा देवता नहीं है जिनकी लिंगेश्वर के रूप में पूजा की जाए, जो कि पिता परमेश्वर भगवान बोले शंकर ही ऐसे देवता है जो सगुण है, और सगुण होने से साकार वेद रूप होने से वो भगवान जो है उस परम ब्रह्म है। लिंग और वेद के बीच में भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है, और शंकर महादेव की जो एक मूर्ति के रूप में पूजा होती है और दूसरी लिंगेश्वर के रूप में पूजा होती है। जो निर्गुण है महाराज, जो सगुण रूप है, और एक सगुण रूप है भगवान जी का और एक निर्गुण रूप है। सगुण तो हो गया भी सब जगह पर, हर स्थान पर। जैसे भगवान जी के मंदिर है, भगवान शंकर जी के, जैसे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं शंकर महादेव जी का, सब जगह पर लगा हुआ है, हर जगह पर लगा हुआ है, हर स्थान पर ये देखने को मिल रहा है। प्रत्येक फोटो के बीच में मूर्ति के रूप में आप जो सब जगह भगवान शंकर जी को देख रहे हैं, परंतु लिंगेश्वर का भगवान जी का जो रूप है वो तो किसी एक प्रसिद्ध स्थान पर देखने को मिलेगा, एक अच्छे मंदिर में जाकर के मिलेगा, या किसी एक अच्छे जगह पर जाकर के आपको लिंगेश्वर भगवान का स्थान मिलेगा। बाकी तो सभी देवी देवताओं के मंदिर है, कोई फोटो लगे हुए हैं, कोई मंदिर है, तो भगवान शंकर जी जो है ऐसे देवता हैं जिनकी ऐसे स्थानों पर भी 2 जगह पर सगुण निर्गुण 2 जगह पर पूजा होती है। लिंग और वेद में प्राणी संसार के लोग भगवान की सदा ही की पूजा करते हैं, और इस तरह से जो है भगवान शंकर महादेव जी की पूजा जो ऐसे स्थानों पर की जाती है। अब हमारा ऐसा स्वरूप की भगवान की रचना कैसे हुई, ये प्रश्न पैदा हो गया। इन बच्चों को छोड़ देते 10 मिनट के लिए छोड़ देते, बैठे बेटा शाबाश। आज सभी बच्चे बोले उमापति महादेव की। तो प्रश्न पैदा हो गया महाराज, सुनेंगे ध्यान से। यदि ये बात सत्य है कि भगवान जी की वेद रूप में सारे देवताओं की ऐसी पूजा की जाती है, और लिंगेश्वर के रूप में जो है शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है, तो इस शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई, इसका रूप कैसे प्रकट हुआ, ये सौनकादि ने प्रश्न किया। महाराज जानना चाहते हैं कि क्यों इसको ऐसे महानता प्राप्त हुई है। और संसार के हित की इच्छा से निर्गुण भगवान शंकर जी ने तेजो में स्तंभ से जो है कैसे इस लिंगाकार का स्वरूप का दर्शन करवाया, ये हम जानना चाहते हैं। और कैसे ये संसार के बीच में भगवान शंकर जी का ये शिव नाम का जो है स्तंभ प्रकट हुआ, इसके बारे में जानना चाहते हैं।
और शब्द रूप में वेद रूप की कल्पना की गई। तो अब ये बात, ये सुंदर प्रश्न जो सूतदेव जी ने किया, तो सौनकादि 88,000 किसी लोगों से सूतदेव महाराज जी ने कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने, और यदि तुम ये बात जानना चाहते हो कि इसकी कैसे जो है यह प्रकट हुआ है, तो इसके बारे में आपको मैं कथा